Good morning, students. Now I'm taking the next question of exercise 13.3, that is question number 7. A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of sheet required to make 10 such caps. अब क्योंकि कैप बोला है तो कैप में बेस नहीं होता है ना। कैप इस तरीके की स्ट्रक्चर होगा कोनिकल, और ये जो बेस है ये तो खाली होगा तभी ये कैप बनेगी. सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड ओनली द कर्व्ड सरफेस एरिया. फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया वी नीड टू नो द स्लांट हाइट. और स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं हम? अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. h है हमारे पास 24, r है 7, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही है दोनों तो हमें कहीं यूनिट्स भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. नाउ 24 इज 576 प्लस 49 अंडर द रूट सेंटीमीटर. 576 plus 49 gives you 625. और आपको पता होना चाहिए 625 किसका स्क्वायर है? 25 का. तो आंसर इज 25 सेंटीमीटर. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप इज पाई आर एल. पाई हमने 22/7 लिया. r is 7 centimeter. Slant height is 25 centimeter square. 7 से 7 कट गया. This gives you the area of one cap. और हमें निकालना कितना है? Find the area of sheet required for 10 caps. 10 caps के लिए area of sheet means इसी को हमें एक कैप के एरिया को 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो 22 into 25 will give you 550 centimeter square. Therefore, sheet required for 10 caps is 10 into area of one cap, that is 550 centimeter square. This gives you 5500 centimeter square. This is the required answer. Question number 8 is a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. आपने सड़क पे कंस्ट्रक्शंस जहाँ पे हो रही होती हैं वहां ध्यान दिया हो, कभी सड़क पे रखे होते हैं कोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोस्टली येलो कलर में होते हैं, फ्लोरोसेंट कलर होता है जिसपे लाइट पड़ती है तो रात में भी वो चमकते हैं. वो कोन्स बैरिकाड मतलब उसको बंद किया हुआ है रास्ते को. तो वो कोन्स हॉलो होते हैं. हॉलो, हॉलो का मतलब अंदर से खाली. जैसे ये कैप अंदर से खाली थी ना, ऐसे ही कोन्स भी ये वाले जो सड़क पे रखे जाते हैं हॉलो होते हैं. 50 कोन्स हैं. दे आर मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड. Now each cone has base diameter of 40 centimeter. Base diameter 40 centimeter, तो radius कितना हो गया? 20 centimeter. And height of 1 meter. अब height आपको मीटर में दी है तो हम रेडियस को भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में. 20 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे and this will give you 0.2 meters. Now the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square. अब रेट भी हमें पर मीटर स्क्वायर दिया है तो इसलिए रेडियस को मीटर में ही करना ठीक रहेगा. पहले हमें स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें बाहर की तरफ से कोन को पेंट करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए. कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए स्लैंट हाइट की जरूरत है. स्लैंट हाइट इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर. मीटर्स में है दोनों HB और RB. नाउ 1 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर हो गया 0.04.
दिस गिव्स यू अंडर द रूट 1.04 और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है. अंडर द रूट 1.04 is 1.02 meter. This is given to you in the question. Now the curved surface area is pi RL. एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल है. दैट मीन्स 3.14 इंटू रेडियस हो गया 0.2 मीटर्स इंटू स्लैंट हाइट हो गई, कितनी आई थी 1.02 मीटर. तो एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में. अब 50 कोन्स चाहिए तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज नथिंग बट रेट इनटू एरिया. आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप यूनिटरी मेथड भी ले सकते हैं. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज ₹12. तो जितना ये चाहिए ये वाला एरिया पेंट करने के लिए, एरिया इंटू ₹12 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये हो गया ₹12 इंटू दिस एरिया. मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया. रेट इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो गया. आंसर हमारा आ जाएगा रुपीस में 12 इंटू 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02. आई होप ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं. एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी कॉन्सेप्ट, किसी स्टेप में आपको ना समझ में आया हो, देन यू कैन आस्क मी अगेन. थैंक यू.